नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम विश्व में जो ज्वालामुखी का वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर ज्वालामुखी वितरण है वो प्लेट सीमाओं के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि जो विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी हैं वो प्लेट सीमाओं के सहारे सारे पाए जाते हैं। विश्व के जो 80% ज्वालामुखी हैं वो अभिसारी प्लेट सीमाओं के सहारे सारे पाए जाते हैं, जबकि 15% ज्वालामुखी हैं वो अपसारी प्लेट सीमाओं के सहारे सारे पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा था कि अभिसारी प्लेटें क्या होती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करें। ये प्लेटें कौन सी होंगी? अभिसारी। और यहाँ पर पर्वत निर्माण मुख्यतः होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी तो ये क्या कहलाएंगी? अपसारी प्लेट सीमाएं। और यहाँ पर नई एक तरह से क्रस्ट का निर्माण होता है। ये मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं उन कटकों के सहारे, यानी कि यहाँ पर कटक बनते हैं। तो जो 80% से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं वो तो अभिसारी प्लेट सीमाओं के सहारे आते हैं, और जो लगभग 15% ज्वालामुखी हैं वो अपसारी प्लेट सीमाओं के सहारे या मध्य महासागरीय कटकों के सहारे आते हैं। अब अगर इनकी विश्व में हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 पेटियाँ इसकी पाई जाती हैं। ज्वालामुखियों की 3 पेटियाँ विश्व में पाई जाती हैं। सबसे पहली जो पेटी है वो है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। जो प्रशांत महासागर है उस प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो इलाका है, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है वो हो गया। उसके बाद जो एशिया, जो पूर्वी एशिया है उसका जो तटवर्ती भाग है प्रशांत महासागर से जो मिलता है, जिसमें चीन हो गया, जापान, फिलीपाइंस, ये म्यांमार जैसे ये सारे इलाके, और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भाग है, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये अभिसारी प्लेट सीमाओं से बना हुआ है। तो यहाँ विश्व के कुल ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग, यानी कि विश्व में जितने ज्वालामुखी मिलते हैं उसके लगभग 67% भाग ज्वालामुखी हैं वो यहीं होते हैं। इस मेखला को ज्वालावर्त या अग्निवलय भी कहा जाता है, क्योंकि चारों ओर यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए ये एक जो फायर रिंग ऑफ पैसिफिक है ये कहलाती है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी से लावा और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं तो वो जमाव के बाद पर्वतों का या फिर पठारों का निर्माण करते हैं। तो जो विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं वो इसी मेखला में स्थित हैं। जैसे कोटोपेक्सी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो इक्वाडोर में है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। ऐसे ही फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो जापान में स्थित है। माउंट ताल और माउंट मेयान है, ये फिलीपाइंस में स्थित हैं। सस्ता, रेनियर हुड, ये यूएसए के जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो हैं। चिम्बारो जो है ये मध्य अमेरिका में ज्वालामुखी है। तो ये यहाँ जो ज्वालामुखियों का कारण है वो है प्रशांत महासागर के चारों ओर अभिसारी प्लेट सीमाओं का पाया जाना। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि प्रशांत महासागर के चारों ओर अभिसारी प्लेट किनारे पाए जाते हैं, और उन्हीं के सारे यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी है ये आते हैं। अब हम जो अगली पेटी है इसकी ज्वालामुखी की उसकी बात करें तो वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये जो मेखला है ये यूरेशियन प्लेट के साथ साथ अफ्रीकी और जो भारतीय प्लेट है वहाँ पर यूरेशियन प्लेट का जो अभिसरण हो रहा है उसके सारे ये सारे के सारे ज्वालामुखी हैं वो आते हैं। यानी कि उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में अफ्रीकन और भारतीय प्लेट, इनका अभिसरण जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर ये प्लेट है वो विस्तृत है। ये जो मेखला है, ज्वालामुखी जो मेखला है ये आइसलैंड से शुरू होती है। आइसलैंड एक द्वीप है यूरोप के उत्तर पश्चिम में, तो वहाँ से ये शुरू होती है। वहाँ से ये आल्प्स पर्वत और भूमध्य सागर के ज्वालामुखियों को शामिल करते हुए
ईरान और हिमालय से होती हुई दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह है वहाँ तक चली जाती है, और वहाँ ये किस में मिल जाती है, जो प्री प्रशांत मेखला है उसमें मिल जाती है। तो भूमध्य सागर के जो स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना जैसे जो ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे इसी पेटी के हिस्से हैं। तो भारत का जो एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, वो इसी का हिस्सा है। तो भारत के ज्वालामुखी का भी आप नाम याद रखें, बैरन ज्वालामुखी है, वो इसी पेटी का हिस्सा है। इसकी एक उपशाखा है वो अफ्रीका में चली जाती है, जहाँ केन्या का जो किलिमंजारो है वो एक प्रमुख ज्वालामुखी है। तो ये जो मेखला है ये मुख्यतः यूरोप से होते हुए हिमालय और दक्षिण पूर्वी जो द्वीप समूह है उनमें चली जाती है, और इसकी एक शाखा है वो कहाँ चली जाती है, अफ्रीका में चली जाती है। एक शाखा इसकी अफ्रीका में चली जाती है, ये यूरोप का भाग है, और ये हिमालय यानी कि ईरान के बाद ये जो एशिया वाला भाग है उसमें आ जाती है। तो ये मेखला मध्य महाद्वीपीय मेखला कहलाती है। इसके बाद जो इसकी जो तीसरी मुख्य मेखला है वो है मध्य अटलांटिक मेखला। ये मध्य महासागरीय कटक के नीचे स्थित जो अपसारी सीमा है उसके सारे ज्वालामुखी हैं उसको इसमें शामिल करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं तो नीचे से जो मैग्मा बाहर आता है वो यहाँ पर जमकर किसका निर्माण करता है, कटक का निर्माण करता है। तो ये जो मैग्मा बाहर निकलता है ये बहुत मंद ज्वालामुखी यहाँ पर प्रकट करता है। तो ये जो मंद ज्वालामुखी है, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है, ये मध्य अटलांटिक मेखला के सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो तीन जो मुख्य पेटियां हैं ज्वालामुखी की वो हुई। अब जो प्लेटें हैं उनके आंतरिक भाग में भी कई बार ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, तो उनको इस अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के अंदर हम शामिल करेंगे। प्लेटों के आंतरिक भाग में कई जगह ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। जेसन मॉर्गन और टूजो विल्सन जो थे उन्होंने ऐसे ज्वालामुखियों को स्पष्ट करने के लिए एक हॉट स्पॉट गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये गर्म स्थल परिकल्पना क्या कहते हैं कि मेंटल में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनसे मैग्मा ऊपर उठता है जो स्थल मंडल को तोड़कर बाहर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये यानी कि हमने पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना पढ़ी थी, ऊपर सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्रस्ट, उसके बाद क्या पढ़ा था, मेंटिल। तो ये कह रहे हैं कि इस मेंटिल में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से मैग्मा ऊपर उठता है, और ऊपर उठकर ये धरातल को तोड़ता हुआ बाहर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। तो ये कहते हैं कि ये जो मैग्मा ऊपर उठने वाले स्थान हैं इनकी स्थिति क्या रहती है, स्थिर रहती है, जबकि इनके ऊपर जो ये स्थलखंड है ये गतिशील होता है। स्थलखंड है वो क्या है, गतिशील होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऐसे जो ज्वालामुखी छिद्र हैं वो स्थिर रहते हैं, जबकि इनसे बनी स्थलाकृतियाँ हैं वो गतिशील हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि मान लो ये जो स्थलखंड है ये इस दिशा में यानी कि पश्चिम की ओर ये मान लो गति कर रहा है, और इसके नीचे ये मैग्मा ऊपर उठने वाला स्थान है, ठीक है। तो ये पहले इसको तोड़ेगा, फिर ये जो यहाँ पर स्थलाकृति बनाएगा, फिर ये भाग आगे खिसक जाएगा। तो खिसक जाएगा तो ये स्थलाकृति यहाँ जाएगी और यहाँ नई स्थलाकृति बननी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद ये यहाँ वाला पार्ट जब आगे आएगा तो यहाँ भी ये ज्वालामुखी पर उत्पन्न होने लग जाएगा। तो यानी कि ये स्थान है जहाँ से मैग्मा ऊपर उठता है ये तो स्थिर रहता है, जबकि इससे बनी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो इस स्थलखंड के साथ आगे की तरफ गति कर जाती हैं। तो ये अंतरा प्लेट जो ज्वालामुखी है उसका कंसेप्ट था। तो ये आपका जो ज्वालामुखी की जो वितरण की मेखलाएँ हैं वो मुख्य हैं। तो इसमें 3 मेखलाएँ मुख्य हैं, एक तो परिप्रशांत मेखला, एक मध्य महाद्वीपीय मेखला, और एक जो मध्य अटलांटिक मेखला है वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी हैं वो प्लेट किनारों के सहारे न मिलकर प्लेटों के आंतरिक भाग में भी मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो ये संकल्पना 2 लोगों ने दी थी,
जेसन मॉर्गन और टूजो विल्सन ने। ये आप जानकारी रखें।